आज से ठीक 4 साल पहले 28 नवंबर 2020 को मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि और अभी हम फाइनली पहुंच के दुनिया के 8वें अजूबे पे। ठीक है, ये पुल खास करके उनके लिए बनाया गया है जिन हे व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। तो वेलकम है जी आप सबका एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो अभी यहाँ खेतों में बैठा हूँ कुएं के पास, तो थोड़ा धूप लगा रहा था, बैठा हुआ था यहीं पे। तो जहांगीर भाई कॉल कर रहा था, कह रहा मैं भी आ गया हूँ। तो वो भी आ गया। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है एंड हल्का फुल्का ही किया। मतलब जो कल वो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद मैंने हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट किया, कुछ ज़्यादा वो हैवी नहीं लिया। और मैंने वो चिकन वगैरह वो सब चीज़ें खाना भी छोड़ दिया। कल रात को बना था तो मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा ये सब चीज़ें यार। हाँ, फुल कंट्रोल चलेगा अब। असल में ना अभी सडनली प्लान बन गया मार्केट जाने का, क्योंकि मार्केट से हमें JCB एक लानी है, इसलिए तो जहांगीर को भी मैंने बोल दिया, वो भी आ गया है। बाकी आज मैं आपको डिम लग रहा होऊंगा कि यार ये बंदा थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है, आवाज़ भारी है, पता नहीं क्यों। मैं बताता हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न है मेरी वालिदा। आज 28 नवंबर है। आज के दिन मेरी मम्मा का लास्ट डे था इस दुनिया में, और आज के दिन हम उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से वापस लाए तो वो ज़िंदा नहीं थी। तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए उन्हें। तो ये बात मैं वापस आके करूँगा, आराम से आप सबसे बैठ कर आराम से बात करूँगा। और आज दिन में जितना हो सकता है खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करूँगा, बस उस तरफ ध्यान ना जाए। लेकिन ध्यान जाता है यार, मतलब भूल नहीं सकता बंदा कभी ज़िंदगी में, है ना। चलो बैठ के जब वापस आऊँगा फिर आराम से बैठेंगे, फिर आराम से डिटेल में बताऊँगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। भाई घर से हम इसमें चढ़ के आए हैं, ठीक है। हम सब, मैं, सब्ज़ार भाई और ये, हम सब इसमें चढ़ के आए। अब हमें जाना है पेट्रोल पंप वाली साइड में, तो यहीं से निकलेंगे हम पेट्रोल पंप वाली साइड में। हाँ, और अभी हम फाइनली पहुँच के दुनिया के 8वें अजूबे पे। ठीक है, ये पुल खास करके उनके लिए बनाया गया है जिन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग, CRPF की, पुलिस की ट्रेनिंग की है, उनके लिए बनाया गया है ये पुल। ठीक है, ये देखो JCB का काम डन करने आए थे, वो तो हमने कर लिया, बात हो गई है। तो अब वो आएगा सुबह, एक ट्रैक्टर वाला और एक JCB वाला। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ी खुदाई करनी है, इस वजह से अब वो सुबह आएगा। तो फिलहाल मैं और जहांगीर भाई अब जा रहे, बैठते हैं कहीं जाकर पहले यार। अभी आया था बासित के पास। एक्चुअली मेरा ये वाला फ़ोन जो है ना, सैमसंग का, ये मेरा पहला फ़ोन है जो मैंने ख़रीदा था अपनी कमाई से। तो ये एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो वही ठीक करवा लिया। बाकी भाई ने आज DSLR भी लाया रेंट पे, है ना। कितना लेते हो रेंट आप, कितना लेता है? अच्छा, रेंट का नहीं, चलो अच्छी नेगोशिएबल प्राइस पे देगा। कभी भी किसी को जाना है तो बासित भाई से कांटेक्ट करो, ठीक है। इनका नंबर वगैरह मैं नीचे दे दूंगा, तो कॉल कर लेना और ले लेना इनसे कभी भी DSLR वगैरह या कुछ भी चाहिए होता है ना। हाँ, DSLR हो गया, बाकी लैपटॉप भी इसका चाहिए, ये भी रेंट पे देते हैं। मजाक कर रहा हूँ। बाकी DSLR अच्छा है, मैंने अभी फ़ोटो उठा के देखे तो बड़े प्यारे फ़ोटोज़ ले रहे हो। कभी भी किसी को चाहिए होता है तो आके ले लेना, नंबर आ रहा है नीचे, कॉल कर लेना। करालपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये वाला प्याज लिया है मैंने, ये लगाना था घर पे। तो दीदी वगैरह ने कॉल करा था, तो कह रहा था कि प्याज ले आना, प्याज ले आए। अब ये लगाना है घर पे, तो वही लेके चलते हैं आप घर पे सीधा। आ गया जी मैं घर, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ घर। तो अभी प्याज वगैरह भी ले आए, गाड़ी सीधी यहीं तक आ गई थी, तो सीधा घर में ही आ गया। अब इस रास्ते से जा रहा हूँ जहांगीर भाई के साथ, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है ये। तो इसके साथ जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस तरफ जाना है, कुछ काम है तो जा रहा हूँ यार। थोड़ा मन भी लगा रहेगा वहीं वहीं, तो जा रहा हूँ। अब ट्रैकिंग हो रही है आज पूरी। तो बाकी यहाँ गर्मियों में इतना अच्छा माहौल होता है, घास ही घास, हरा घास होता है। आज देखो पूरा सूखा हुआ। तो चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से, घर से तो काफ़ी दूर आ गए। तो अभी ये ले आया ऑलमोस्ट गांव के टॉप पे ही, बस टॉप यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 1 घंटा का रास्ता हो रहा है। एंड पे पहुँच गए। अभी पता नहीं यहाँ क्या करने आया है ये, मेरे ख्याल से खेलने आया है शायद। सो हाँ जी, उसके बाद मैं आ चुका था घर। पहले वहाँ पहाड़ पे गए थे ऊपर, वहाँ कुछ टाइम बैठने के बाद मैं सीधा आ गया था घर। एंड आज दिन में व्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, ना कहीं जा पाया उतना ख़ास, और ना मैं कुछ ज़्यादा कुछ फ़न कर पाया कि आप लोगों को भी इंटरटेन करूं। और उसके पीछे रीज़न है, एक छोटा सा रीज़न, नहीं कहूँगा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है क्योंकि मैं आप सबके साथ हर बात अपनी शेयर करता हूँ। हाँ, कुछ ज़्यादा फैमिली की बातें, मतलब कुछ पर्सनल फैमिली की बातें वो नहीं करता हूँ, बाकी मैं ऑलमोस्ट अपनी हर बात आप सबके साथ शेयर करता हूँ।
आप सबको पता ही होगा, क्योंकि जब आप सब लोग मुझे देखते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज से ठीक 4 साल पहले 28 नवंबर 2020 को मेरे साथ एक हादसा हुआ ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, सुबह के 12 बजे हुए थे, मैं बीमार था उस दिन, मुझे बुखार था हल्का हल्का, मुझे अभी भी याद है इसी जगह पे मैं सोया हुआ था। तो क्या होता है कि दिन के 12 बजे हुए हैं, मैं सोया हुआ हूँ, मेरी बहन आती है मेरे को जगाने के लिए, और जगाने के बाद कहती है कि भैया जल्दी उठो, मम्मी बीमार है। तो जब ये बात कहती है, मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ जाकर वालिदा को हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसके बाद गाड़ी लाते हैं हम, ये घर की गाड़ी होती है, तो लेके जाते हैं हॉस्पिटल। ठीक ठाक थी मेरी मेरी वालिदा उस टाइम, मतलब हल्का सा, मतलब लेके डॉक्टर के पास पहले तो उनका वो क्या बोलते हैं, वो हार्ट का कुछ कर देना, उसे कुछ कहते हैं पता नहीं क्या, तो वो किया। उसके बाद वालिदा को एडमिट किया, सर्दियाँ थी, ठीक है, यही टाइम चल रहा था, नवंबर का टाइम था, 28 नवंबर थी उस दिन, और ठंड थी बहुत ज़्यादा उस टाइम। फ़ैरन लगा के था सबको, मेरे को भी फ़ैरन लगा के था। तो जब ले गए वालिदा को तो एडमिट किया, वालिदा को वहाँ पर लगाया उन्होंने ड्रिप, और वहाँ पे गर्मी की सहूलियत भी नहीं थी वैसी। तो 2 ड्रिप्स लगाए मेरी वालिदा को, और मैंने वालिदा के सर पे हाथ फेरा, और वालिदा के सर पे हाथ फेरने के बाद मैंने गोजरी अपनी लैंग्वेज में पूछा, मैंने बोला क्या हाल है, अब ठीक हो? तो वालिदा ने पहले इस तरह सर हिलाया, कहा नहीं। उसके बाद मैं बाहर गया, मैं फिर दोबारा अंदर आया, मैंने फिर दोबारा वालिदा को पूछा, मैंने बोला आप ठीक हो? तो उन्होंने इशारे में किया, हाँ मैं ठीक हूँ। हो गई ये बात, मेरे घर वाले वहाँ पहुँच गए, सब वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद क्या होता है, मैं जाता हूँ बाहर एंड मेडिसिन के बिल्स वगैरह क्लियर करने, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप इसे नेक्स्ट सैटरडे को लेके आना, उस दिन सैटरडे था। तो लेके आए, कहा कि अब नेक्स्ट सैटरडे को अब इसे फिर दोबारा लेके आना, ये ठीक है। तो वो रील्स वगैरह की वो सब ठीक आई, हार्ट की कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो ही मैं मेडिकल के बिल देकर आता हूँ तो मेरी वालिदा वॉशरूम जाती हैं, वहाँ से वापस आती हैं। वापस आते ही जो ही वालिदा को मुझ पर नज़र पड़ती है, मेरे भाई पे नज़र पड़ती है, मेरी वालिदा के हाथ मुड़ जाते हैं। तो वो सीन मुझे अभी भी याद है। क्या होता है कि मेरी वालिदा की बस वो आखिरी सांसें थी, मेरी वालिदा की वो आखिरी सांसें थी। मेरी वालिदा को उठाया भाई ने, उठाकर वो अंदर इमरजेंसी रूम में लेके गए। जब वालिदा को वहाँ बेड पे लेटाया, उसके बाद मैं वालिदा की आंखों में देख रहा था, मुझे अभी भी याद है, यहाँ इन आंखों में मैं वालिदा की देख रहा था, और वालिदा की आंखें दोनों मेरी तरफ मुड़ी हुई थी, वो मेरी तरफ देख रही थी। यहाँ से एक आंसू आता है, और एक लंबी सी सांस खींचती है मेरी वालिदा, और उसके बाद मेरी वालिदा 5:05 पर हम सबको छोड़ के चली जाती है। तो एक बेटे के लिए एक बेटे के लिए उसकी माँ को खोना क्या होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी वालिदा या वालिद नहीं है। खैर मेरे तो दोनों ही नहीं हैं, तो ये चीज़ें वही समझ सकता है। और कुछ लोग तो फिर अब आएंगे जो कमेंट्स करेंगे कि भाई ये पता नहीं क्या डाल रहे हो तुम लोग, क्या नहीं। बट भाई ये, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सब है दिल में तो बता दिया, क्योंकि मैं आप सबसे कुछ छुपाता नहीं, बता देता हूँ जो भी दिल में होता है। तो एक वालिदे को खोना क्या होता है, वो एक बेटा और बेटी ही समझ सकती है जिसके पास वालिद और वालिदा नहीं है। मैं बोर नहीं करना चाहता था आप सबको अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाकर। कई लोग ऐसे भी हैं, मतलब जिनके गम हमसे भी बढ़कर हैं, बट हर बंदे का अपनी जगह उसका गम, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं बोर नहीं करना चाहता था, बस यही रीज़न था कि आज दिन में मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। मैंने स्टोरी डाली अपनी वालिदा के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जिसकी भी वालिद और वालिदा हैं इस दुनिया में, उन्हें तंग मत करो, खुश रहो यार। ज़िंदगी के 4 दिन है, ये ज़िंदगी कब धोखा दे दे कुछ पता नहीं ना।
अच्छे से वक्त निकालो सबके साथ। हाँ, अच्छे से टाइम स्पेंड करो सबके साथ, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नियामत होती है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज के टाइम में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा किसी का फ़ोन अगर इग्नोर हम लोग करते हैं, वो माँ बाप का करते हैं, और किसी का नहीं। कॉल करती है मम्मा, हाँ मम्मा पहुँच गया हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, ऐसा है वैसा है। ऐसा मत करो यार। जिस दिन वो छोड़ के गई ना मेरे भाई, कसम खुदा की, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद ज़िंदगी में हुई हैं। मैं बता रहा हूँ, कसम से हाथ मलते रह जाओगे। माँ नहीं मिलने वाली, बाप नहीं मिलने वाला, भाई नहीं मिलने वाला, बहन नहीं मिलने वाली। और ख़ास करके माँ का और बाप का एक ऐसा रिश्ता होता है ना, जो यार दुनिया का कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। कोई रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, वो छोड़ के तुम्हें जाती है, धोखा देती है, कुछ भी देती है। वही मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत एक बार माँ के साथ करके देखो, माँ कभी नाराज़ नहीं होती है, कभी छोड़ के नहीं जाती है। माँ को, माँ चीज़ ही अनोखी है यार। कसम से मैं अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा। अभी उतनी एज भी मेरी नहीं है कि मैं आप सबको ज्ञान दूँ, बट ज़िंदगी में जैसे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे को, तो जितना सीखा है ज़िंदगी से उतना बता रहा हूँ आप सबको। तो जितना ज़िंदगी में हुआ है बताया आप सबको, ठीक है। बाकी बस दुआ है ऊपर वाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी वालिदा को और वालिद को, आपके हर रिश्ते को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिद और वालिदा को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी लोगों के माँ बाप हैं, जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। और जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे। और जिनके वालिद और वालिदा बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफायाब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें लंबी उम्र का मालिक करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हंसते खेलते रखे हमेशा। तो चलो मेरे भाइयों, यही ज़िंदगी की कुछ दास्तान थी, यही ज़िंदगी में कुछ बीता है आज तक, जो आप सबसे साझा करना था, आप सबको बताना था। सो जो हुआ बता दिया। अब आप लोग क्या लिखते हो क्या नहीं, वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, कल मिलते हैं एक और नए प्यारे व्लॉग के साथ। आज मैं व्लॉग ऑनेस्टली बोलूँ नहीं करना चाहता था, बट मैंने वादा किया है कि यार कुछ टाइम तक वीडियोस डालनी है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि कुछ करना है ज़िंदगी में यार, कुछ करना है ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब से या फेसबुक से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकता है बंदा। कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। 2 साल से रगड़ा रहे हैं अपने आप को, तो 2 साल और सही, कोई बात नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक पकड़ेंगे नहीं अच्छे से इनको। ज़िंदगी की उस मुकाम को पकड़ेंगे नहीं, उस उस ऊंचाई को पकड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जान है तब तक करेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं एक और नए प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।